हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम खान सर के द्वारा जो क्वेश्चन दिया गया था प्रीवियस ईयर उसको 100 तक कर लिए थे। 100 से आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी खालिस्तान में तैलीय रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। किस देश में था? अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रजनामा खालिस्तान का एक फारसी अनुवाद है। रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। अगला क्वेश्चन है, इसका प्रिंट सही नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 104 नंबर। महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया था। महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन के द्वारा। महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन द्वारा स्थापित किया गया था। अगला 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद थे? संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। अगला क्वेश्चन देखेंगे 106 नंबर। खालिस्तान एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडवम नामक अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते थे। तो नटराज। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? मतलब किसका कामरूप एक प्राचीन नाम था? तो असम का प्राचीन नाम कामरूप था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोलविद कौन थे? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 के भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने हैदरापास के युद्ध में किसको हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरस को। सिकंदर ने हैदरापास के युद्ध में पोरस को हराया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतरंज। शतरंज जो खेल था वो प्राचीन भारत में बहुत ही लोकप्रिय था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो पाल साम्राज्य का प्रथम शासक गोपाल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी जो किस पर एक कमेंट्री थी? तो ये हो जाएगा राइट आंसर भागवत गीता पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 113 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो कथन दिया गया उसको विचार करना। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोही के गुस्से का शिकार बनने लगे थे। तो सही विचार करना है कि कौन कौन सही है। तो पहला नंबर क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही है। दूसरा देखेंगे, 7वीं अवध इक्वेरिया कैलवरी ने मई की शुरुआत में नई कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। ये भी सही है। एक और दो दोनों ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। केवल 1 और 2 सही है। तीसरा ऑप्शन क्या था? विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियारियस को उसके भारतीय सिपाही ने फांसी चढ़ा दिया गया था। ये सही नहीं है। वैसे 14 नंबर देखेंगे, दक्षिण भारत के कुछ अंश में भगवान विष्णु को भगवान खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, मगर भगवान विष्णु को किस रूप में जाना जाता है दक्षिण भारत में? तो वेंकटेश्वर के नाम से। 15 नंबर क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री मार्को पोलो किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो किस देश के थे? मार्को पोलो जो थे वो इटली के थे। अगला क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान से अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? अल बरूनी जो था उज्बेकिस्तान से भारत किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं सदी में। 11वीं सदी में वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में खालिस्तान का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कहाँ का राजदूत था? तो ये यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज।
अगला क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बसवत नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे, और वह किस राजा के दरबार में मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर होगा चालुक्य। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया था। किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी को किस शासक के द्वारा बंदी बनाया गया था? किताब उल हिंद का लेखक कौन था? जो अल-बरूनी। अल-बरूनी को किस शासक के द्वारा बंदी बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने इसको शासक बंदी बनाया था। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन था? तो भारत के इतिहास में प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थे। अगला क्वेश्चन है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गया था? तो पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? वह कौन सा सम्राट था जो अपना राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में MBT भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुगलकिस राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाया था? वह तुगलक वंश का कौन सा शासक था जिसने चांदी के सिक्का के स्थान पर तांबा का सिक्का चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? दीवान ए कोही को किसने बनवाया था? दीवान ए कोही को मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, MBT ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर 26 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? MBT ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी बदला था। अगला क्वेश्चन है, खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? खिज्र खां, तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था, उसी को यह शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 128 के बी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उन्होंने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। इब्न बतूता। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? तो अलाई दरवाजा कुतुब मीनार में स्थित है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया? खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है? तो आगरा का किला। आगरा का किला में खास महल और शीश महल का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। उस समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलुक वंश। तुलुक वंश का शासक था विजयनगर साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जोधपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के किले का निर्माण राव जोधा जी ने करवाया था। अगला 132 के बाद देखेंगे 133 नंबर क्वेश्चन, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तालीकोटा के युद्ध। तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता था? विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता था? तो हम्पी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह खाली स्थान में है, जो भी बताएं। हम्पी है जो कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण खाली स्थान का केंद्र था। जो हम्पी में स्मारक है वह किस धर्म का केंद्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू। अगला क्वेश्चन देखेंगे 137 नंबर, 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और खाली स्थान के बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। 15वीं शताब्दी में खाली स्थान शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रजाक समरकंदी से प्राप्त होता है। किस शहर का? 15वीं शताब्दी में किस शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रजाक से प्राप्त होता है? उनके द्वारा जो किताब लिखा गया था, विजयनगर साम्राज्य।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने पहली बार पानीपत के युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया था। पानीपत की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 141 के बाद 142 नंबर। 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। 26 को लेकर टोटल 5 बार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर जो था वह मुगल वंश का शासक था। किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? वह कौन सा मुगल बादशाह था जो 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबर का जन्म किस समय में हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1583, 1683, 1783, सब 83 दिया हुआ। इसका राइट आंसर होगा 1483 ईस्वी में। बाबर का पुत्र कौन था? बाबर का पुत्र कौन था? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा हुमायूं। बाबर के बाद सत्ता पर हुमायूं बैठा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं किस वंश का शासक था? हुमायूं जो था वह किस वंश का शासक था? तो हुमायूं था जो मुगल वंश का शासक था, क्योंकि मुगल में ही पहले बाबर बैठे थे, उसके बाद हुमायूं बैठे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं का जन्म किस वर्ष में हुआ था? हुमायूं का जन्म, तो इसका जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन है जो देखिए SSC 10+2 CHSL 2-2-17 को पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और खालिस्तान के बीच में लड़ी गई थी। किसके बीच में लड़ा गया था? शेर शाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है 150 नंबर। जो क्वेश्चन देखेंगे 150 क्या है, हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूं का जीवनी कौन लिखा था? तो हुमायूं का जीवनी था जो उसकी पत्नी गुलबदन बेगम जो थी वही लिखी थी, गुलबदन बेगम। आज यहीं तक रहने देते हैं। डेली 50 क्वेश्चन खान सर का जो पूरा PDF है उसको सोल्यूशन करवा देंगे। उसका और भी ज्ञान बिंदु सर का जो सेट है उनको करवा रहे हैं। आपको कॉन्टेक्ट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें।